हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे नंबर सिस्टम। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में समझेंगे बेसिक डिजिट के बारे में। ठीक है, बेसिक डिजिट के बारे में हम लोग पहले अध्ययन करेंगे। बेसिक डिजिट, ठीक है, ये क्या होता है, बेसिक डिजिट क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से ABCD में आपको पता होगा, इंग्लिश आप पढ़ते हैं, इंग्लिश में जो बेसिक अल्फ़ाबेट हैं A से लेके Z तक है। ठीक है, देखिए मैथ की बात कर रहा हूँ, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए इसमें जो बेसिक डिजिट होते हैं 0, ठीक है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बेसिक डिजिट हैं। जितने अंक बनते हैं, जितनी भी संख्याएं बनती हैं, इन्हीं से जुड़ के, इन्हीं से ही बनती हैं मिलके, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक डिजिट हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में भी आपको पता होगा A से लेके Z तक, ये जितने अल्फ़ाबेट होते हैं इसके अंदर में, इन्हीं से तो शब्द बनते हैं इंग्लिश में। तो ये बेसिक हो जाएगा इंग्लिश का। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इंग्लिश का उदाहरण दे रहा हूँ बस। ठीक है, इतना समझिए आप। ठीक, देखिए जिस प्रकार से ABCD में बेसिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी प्रकार से नंबर सिस्टम में, मैथ में जो बेसिक डिजिट होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक होता है। ये आपको इतना पता हो गया। ठीक है, मैंने अभी तक आपको जो बताया है तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गणित में आपको मैंने बता दिया है, मैथ में जो बेसिक डिजिट होते हैं वो ये होता है। अब इसको मैं यहाँ से, ठीक है, लिखा रहने दे रहा हूँ, मैं आगे मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर जगह कम हो जाएगी ना, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रियल नंबर। ठीक है, इसको बोला जाता है वास्तविक संख्या, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, मैंने जो लिखा है ध्यान से। अब देखिए रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर आपको समझना है ऐसी संख्याएं जिनका अगर आप आपस में गुणा कर दें, ठीक है, तो उनका वर्ग जो है धनात्मक वर्ग प्राप्त हो। कहने का मतलब ये है, मैं अभी उदाहरण भी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान समझिए। जो संख्या गुणा करने पर, अर्थात जिन संख्याओं का वर्ग जो है धनात्मक प्राप्त होता है, ठीक है, उनको जो है वास्तविक संख्या बोला जाता है या रियल नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मैं लिख ले रहा हूँ। अब देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये देखिए प्लस में आई ना ये संख्या। वैसे अगर आप 2 का 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आई। देखिए धनात्मक संख्या है ये, 4 आ गया, ये भी धनात्मक है, माइनस में तो आ नहीं रही है। वैसे देखिए 3 का 3 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 आ जाएगा। तो ये संख्या जो आई है देखिए धनात्मक आ रही है ना। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी संख्याएँ जिनको आपस में अगर आप गुणा करें तो उनका जो योग मिले वो धनात्मक मिले। कहने का मतलब है वही संख्याएं वही संख्याएं रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए ऐसी भी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है, ऐसी भी संख्याएं हो सकती हैं। ये मैंने क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, देखिए ध्यान समझ में आने लगा होगा। -1 -2 -3 -4 -5। अब अगर आप इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -1 × -1, तब भी तो यहाँ पर 1 ही आएगा धनात्मक। ठीक है, तो ये संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। देखिए -2 × -2, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि जो है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए धनात्मक संख्या मिल गई ना आपको। तो कहने का मतलब वही, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, मैंने आपको उदाहरण देके समझा दिया है। ऐसी संख्याएँ जिनका वर्ग जो है, वर्ग करने पर जो है संख्याएँ धनात्मक प्राप्त हों, वही रियल नंबर होते हैं, वही वास्तविक नंबर होता है। ठीक है, उदाहरण भी मैंने आपको समझा दिए हैं। अब अगला देखेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। नंबर 1 था ये, ठीक है।
सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा रियल नंबर, सबसे पहले बेसिक डिजिट मैंने बताया, उसके बाद मैंने आपको वास्तविक नंबर अर्थात रियल नंबर आपको बताया, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर देखेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसको बोला जाता है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर हैं। काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्याएं ना मिलें, बस वही संख्याएं होती हैं काल्पनिक इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसका उदाहरण देखिए क्या है। इसका उदाहरण √-2, √-3, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनका वर्ग कभी भी आपको धनात्मक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। ये दूसरा पॉइंट था, दोनों ये दोनों चीज़ें लिख लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ एकदम आपको ध्यान से समझते रहना है बस, ठीक है। क्योंकि मैंने रियल नंबर के बारे में बता दिया, जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, ठीक है, योग प्राप्त हो धनात्मक, वो हो गए रियल नंबर। और इमेजिनरी या काल्पनिक नंबर वो होते हैं जिनका धनात्मक ना प्राप्त हो, सिंपल सा है, ठीक है। और बेसिक डिजिट मैंने बता दिया, 0 से लेकर के 9 तक बेसिक डिजिट होते हैं, इन्हीं से बाकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। अब अगला देखिएगा, अगला हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। मच्छर बहुत हो गए भाई, है ना, ये मच्छर हैं, सब भटक रहे हैं इधर उधर हमारी तलाश में। आगे देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होता है। देखिए 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे ही गिनते जाइए। तो वो सभी नंबर जो है प्राकृतिक नंबर होते हैं, जो 1 से लेकर के आप आगे तक गिनते हो, 100, 200, 300, सब प्राकृतिक नंबर हैं, आप ये समझिए, ठीक है। तो 1 से लेके 12 तक मैंने बताया, और आगे सो ऑन, ठीक है, और आगे तक जो है ये प्राकृतिक नंबर होते हैं, जो हम लोग गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वही प्राकृतिक नंबर हैं। इतना समझिए। अब मैंने अभी तक क्या बताया, बेसिक डिजिट बता दिया आपको, मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बता दिया, मैंने आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा बनता है इसके ऊपर एग्जाम में। क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सा है। तो ध्यान से समझिए, सबसे छोटी ठीक है, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 है। क्या है, 1 है, प्राकृतिक लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है प्राकृतिक, नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है, CND, कैन नॉट डिटरमाइंड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो 1 है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से शुरुआत हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। लेकिन आगे सो ऑन कितनी बड़ी होगी कोई पता नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, उनका जो अंतर होता है हमेशा 1 का होता है। कितने का होता है, 1 का। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। अब देखिए ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। मैंने क्या बताया, मैंने बताया जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं लगातार उनका जो आपस में अंतर होता है 1 का होता है। देखिए 1 से 2 अंतर 1 का, 2 से 3 अंतर 1 का, 3 से 4 अंतर 1 का, 4 से 5 अंतर 1 का, 5 से 6 अंतर 1 का। आप देखिए लगातार देखिए सबका अंतर सिर्फ 1 का होता है। अब आप कहोगे हाँ सर ये तो हमको ही पता था, आप क्या बता रहे हो। अभी देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया अंतर कितना होता है, ठीक है। 1 का अंतर होता है। तो देखिए आपने
ऐसे दिखा होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते हो तब भी आपको पता होगा। कोई संख्या दे दिया जाएगा, एक संख्या है x, ठीक है, तो आगे बोला जाएगा ये आगे की संख्याएं बताएं, ठीक है, तो कैसे बताओगे x? अगर आपको ये चीज़ पता होगा जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, ये अंतर जो मैंने बताया है, अगर ये पता होगा तो आप x की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। अगर नहीं पता है तो कैसे निकाल पाओगे? तो वही बता रहा हूँ ना, आपके दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आया होगा कि मैं बता रहा हूँ तो आपने, मैं ये क्या बता रहा हूँ कि अंतर एक 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 आता, हाँ बिल्कुल आता। देखिए कोई संख्या है उसकी वैल्यू x, तो ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिए, x+1, x+2, बस इसको देखते रहिए, अभी मैं क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, x+3, x+4, आगे सो ऑन, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, यही मेथड है, देख लीजिए, पहले x, पहले 1, फिर इनका देखिए प्लस हुआ तो 1, फिर +2, फिर +3, इस तरीके से देखिए यहीं पर यही चीज़ बन रहा है जो मैंने यहाँ बताया, इसको मैंने इस तरीके से लिखा, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा ये ध्यान से देखिएगा। 4 क्रमागत संख्याएं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसकी कॉपी में, फिर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, तभी क्वेश्चन आपको सही से समझ में आएगा। अब देखिए 4 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, क्या दी हैं, क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 50 है, संख्याएं बताओ। कौन सी संख्याएं? जिन संख्याओं का आपस में जोड़ जो है 50 है, वो संख्याएं आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, ध्यान से देखिए, मानना है x, देखिए अभी रुकिए, वीडियो देखिए, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, अभी तो ये मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, ये आना चाहिए, आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखिए कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं 4 हैं, 4 क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो 5 है, सॉरी 50 है, ठीक। तो देखिए 4 संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी हैं, 4, ठीक है, 4 जो है संख्याएं हैं, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 4 संख्याएं हैं, तो आपको मानना क्या है, एक संख्या का वैल्यू आपको x, माना कि संख्या जो थी वो x, तो दूसरी संख्या जो होगी x+1, तीसरी संख्या जो होगी x+2, ठीक है, और उसके बाद में अगली संख्या जो होगी, ध्यान से समझिएगा, x+4। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया, पहली संख्या x, उसके बाद में अगली संख्या, उसमें क्योंकि जोड़ने की बात हो रही ना, 4 संख्याओं का योग 50 हो रहा, तो मैंने क्या किया, पहले x, फिर उसी तरीके से मैंने संख्याओं को जोड़ दिया, 4 संख्याएं जोड़ा, देखो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, 4 संख्याएं जोड़ा। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये 50 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अभी मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ठीक है। 1 2 3 4, 4 संख्याएं जोड़ दिया आपने, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आगे, 1 2 3 4, कितने x हुआ, 4x हुआ, ठीक है, 4x हुआ, प्लस में 1 ये 2 3 हो गया, 3 4 3 7 हो गया, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, मिस्टेक किया है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, ये 3 आएगा। अब देखिए जोड़िए, 1 2 1 3 3 3 6, तो ये 6 हो गया, और बराबर में 50, ठीक है, 50 हो गया। अब आप जब ये प्लस में है ना, तो आप इसको उधर ले जाइए, जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 50 - 6, तो ये हो जाएगा 44 हो गया। अब देखिए 4x बराबर 44 हो जाएगा, पूरा मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब ये x इधर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई में है, और जब ये 4 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 44/4, और यहाँ से जब आप काटेंगे तो देखिए यहाँ से ये 11 बार जाएगा, ठीक है, ये 11 आ जाए, 11 बार जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको x की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू आपको 11 मिल गई। अब यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, तो देखिए अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर रखिए, x था तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 11, मैंने चलिए यहाँ पर यहीं पर 11 लिख दिया, इस 11 को x की वैल्यू लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर मैंने 11 लिख दिया x वाली जगह पर, और +1, ठीक है, और यहाँ पर x वाली जगह पर फिर 11 लिखा और +2,
2 कर दिया, ये वाला 2 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर 11 और ये वाला 3 जोड़ दिया इसमें, क्योंकि देखिए x की वैल्यू 11 आ गई तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब देखिए कैसे करना है। एक संख्या मिली 11, हमको एक संख्या तो 11 मिल गई, दूसरी संख्या 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगी, दूसरी संख्या 12 मिल गई, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, एक संख्या 13 मिल गई, और अगली संख्या अगर 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन्हीं चारों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, इन चारों संख्याओं का जो है एडिशन आएगा, जो इसका आप इक्वल करेंगे, जोड़ेंगे चारों संख्याओं को, ठीक है। देखिए 11 + 12 + 13 + 14 तो बराबर 50 आ जाएगा, ये सही हो जाएगा, जो सही क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है भैया। एक मच्छर मैंने मार दिया है, ठीक है, तो देखिए 50 हो जाएगा, ठीक, बहुत मच्छर हो गए हैं, 50 आ जाएगा, ध्यान समझिए। आप समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो संख्याएं थी वो संख्याएं 11, 12, 13, 14 थी, और यही पूछा गया था कि वो संख्या बताओ। आप क्वेश्चन में देख सकते हो, यही लिखा गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। इसको मैं यहाँ से अब इरेज कर दे रहा हूँ। अब इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। अभी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। देखिए जो 4 संख्याएं थी, संख्याएं कितनी थी? 4 संख्याएं हैं, 4। इनका जो चारों संख्याओं, इनका जोड़ कितना है? 50। अब ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बस इतना ही करना। ये 50 है, इस 50 को ऐसे लिख दो। कितने संख्याओं का योग है? 4 संख्याओं का। जितने संख्याओं का योग है उससे भाग दे दो। आप इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12.50, यही तो होगा। अब देखिए प्राकृतिक संख्या पूछा गया, प्राकृतिक संख्या। आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यही होती है प्राकृतिक संख्या, लगातार वाली, ठीक। अब देखिए 12 के, तो एक संख्या तो यहाँ पर बीच वाली जो मिलेगी वो 12 मिल जाएगी, इसके ऊपर एक 13 मिल जाएगी। अब एक इस 12 के ऊपर एक गए, एक नीचे भी आइए, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर 13 इधर लिखा जाएगा। देखिए बीच की संख्या जो मिली वो 12 मिली। अब एक इधर आइए, 12 से इधर 4 संख्या ढूंढनी है। एक आपको बीच वाली मिल गई, इधर एक आप आगे बढ़ें तो 13। अब एक पीछे भी जाइए, एक 11, जो 12 के एक पीछे जाएंगे तो 11 हो जाएगी। कितनी संख्याएं मिली? 3। अब अगली संख्या और आपको, अब इधर गए आप, अब इधर आना है तो 14, ठीक है। तो ऐसे भी आप ढूंढ सकते हो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली करना क्या है, जो बीच की वैल्यू मिली थी वो 12.5 मिली थी, 2 संख्या इसके इधर की, 2 संख्या इसके इधर की ढूंढना है आपको, यही निकालना है बस, ठीक है। तो सिंपल सा 12.5 है तो जो है इसके ऊपर की संख्या एक 12 हो जाएगी और दूसरी 11 बस। और क्योंकि आपको एक जो है लगातार संख्याएं फाइंड आउट करना है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक, समझ गए आप। तो जो बीच की संख्या थी वो 12.50 थी, और इसके ऊपर 11 और 12 और इधर 13 और 14, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, ठीक है, उसको भी सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है 65 है, तो संख्याएं बताएं। आपको जो x वाली वैल्यू मैंने जो x की तरह बताया उसको भी आप वैसे ही कर सकते हो, x की तरह ही निकाल सकते हो। कि ज़रूरत है इसको करने की x की तरह कि चलिए ठीक है, मैं करके बता देता हूँ। x कितनी संख्याएं हैं? 5, ठीक है। तो यहाँ पर x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, संख्याएं 5 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, इनका जो योग आ रहा है वो आ रहा है 65, ठीक है। तो देखिए अब जोड़ लीजिए, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6 और 4, 10, तो इधर 10 हो जाएगा, और प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 5x हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 65 के, ठीक। अब ये जो है ये 10 इधर जब लाएंगे बराबर के इधर, तो ये 65 - 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 55, ठीक है। अब यहाँ पर इधर बचा है 5x बराबर 55 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको इधर लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ये, तो 5 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 55/5 हो जाएगा, और x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 11, ठीक है। 11 आ गए। अब ऐसे यहाँ पर रख दीजिए, x की वैल्यू 11 मिल गई, तो x वाली जगह पे 11 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 11 + 1 कर दीजिए, यहाँ पर भी x की वैल्यू 11 यहाँ लिख दीजिए, प्लस ये 2 इसी में कर दीजिए,
x की वैल्यू यहाँ पर भी 11 3 और यहाँ पर भी 11 और +4। तो देखिए पहली संख्या तो 11 हो जाएगी, दूसरी संख्या 11 1 12 हो जाएगी, तीसरी संख्या जो होगी 12 13 हो जाएगी, ठीक है। और जो अगली संख्या होगी वो 14 हो जाएगी, और यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगी। तो ये वो संख्याएं होंगी, ठीक है, ये ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। इनका एडिशन जो होगा वो 65 आएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया। अब देखिए शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। देखिए शॉर्ट में कैसे कर सकते हो। संख्याएं कितनी हैं? 5 संख्याएं हैं 5, ठीक है। मच्छर बहुत आज लग रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिएगा, 5 संख्याएं हैं, ठीक है, और इनका योग जो है वो 65 है। तो सिंपल सा है, जितनी संख्याएं हैं और योग को भाग दे दीजिए। यहाँ से देंगे आप भाग, तो देखिए कितना आ रहा है, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 एकम 5 5 3 15 हो गया, 13 आ गया। एक संख्या आपको 13 मिल गई, ठीक है, 13 × 5 = 65 होता है। एक संख्या 13 मिल गई। अब एक संख्या 13 के ऊपर की ले लीजिए, तो ये 12 है। अब 13 के इधर एक संख्या ले लीजिए, 14 है। अब 13 के ऊपर की यहाँ पर एक संख्या और लेना है, क्योंकि 12 तो ले चुके हो, 12 के पहले 11 है, और एक संख्या जो है अब जो है यहाँ पर 13 के ऊपर और लेनी है, तो 14 ले सकते हो, ले लिए हो, 15 यहाँ पर लेना है। तो देखिए संख्याएँ मिल गई आपको। जो आप इससे भाग दोगे बीच की संख्या मिलेगी, हमेशा याद रखिएगा। अब उसके ऊपर जितनी संख्याएँ पूछी गई हैं उसी अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। तो देखिए मिल गया आपको 11 12 13 14 15, और आप मिला लीजिए जो मैंने अभी डिटेल में आपको पढ़ाया था x मान के, उसमें भी यही संख्याएँ आई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तरीके जो है बदलने से क्वेश्चन के आंसर नहीं बदलते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और मैंने आज भी बता दिया, ठीक है। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।